गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 10। कल बेटा एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 10.2 पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। वो भी एवरेज, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत नए इक्वेशन है पर 10.2 में इतने ज़्यादा नए इक्वेशन है नहीं। काफ़ी सारे दिए हैं टेक्स्ट बुक में आपको समझाने के लिए, पर जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत वाले हैं, उसी चीज़ के हम कंसंट्रेशन करेंगे। तो आपको मतलब कि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और जो ज़रूरत नहीं है वो ऑलरेडी आपका स्किप हो जाए। क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक तो आप जानते हैं, जैसे सम का रूल, तो दो का सम हो a + b + c, तो ये को अलग रख के b + c कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी के फॉर्म पे। ओके, तो वो तो आप सब जानते हो, तो उसके लिए रिगार्डिंग डिस्कशन करनी नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यूनिट वेक्टर सबसे पहले क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। चलो, कोई यूनिट वेक्टर हो, पर्टिकुलर जो भी हो, चलो ले लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है। तो ए का यूनिट वेक्टर लेना है तो ए के ऊपर ऐसे कैप आ जाएगी। कैरेट भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट मीन्स मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड। ए का ऊपर ओनली वेक्टर, नीचे वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। सिंपल सा है, ओके, एक्सप्लेनेशन, बट ये बार बार यूज होगा तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरे आगे सब में इंपॉर्टेंस चीज़ हो उसकी बात करते हैं तो उसके आगे यस, फिर सीधा एक सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। चलो, व्हाट अबाउट सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या देखना है? तो दो चीज़ हमें डिसाइड करनी है। ओके, एक तो इंटरनली मतलब कि डिवाइड करता है और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्या करता है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। चलो, तो कौन किसको डिवाइड करता है उसके रिगार्डिंग मतलब कि थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड की बात तो दूर है। पहले तो मतलब कि कोई एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ओके, उसको पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड करता है, दूसरा कोई पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूं तो आपको पता चले। आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली। सबसे पहले क्या करता है? आर पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करता है। क्या करता है? इंटरनली डिवाइड। ओके, तो समथिंग समथिंग ऐसा ले लेते हैं, ओरिजिन ओ से लेते हैं काम। ओके, ये पी, ये क्यू, और ये बीच में एक आर ले लो। ओके, तो आर पी क्यू को ओके इंटरनली अंदर से मतलब कि क्या कर रहा है? डिवाइड। समझ में आ गया आपको? चलो, ओ से लेके पी जो हमारा वेक्टर हुआ उसको ए नाम दे दो, वेक्टर ए। ओ से लेके क्यू है उसको बी नाम दे दो। ओ से लेके आर है उसको आर नाम दे दो। तो सभी जो लाइन सेगमेंट थे उसको पर्टिकुलर वेक्टर के फॉर्म में क्या कर दिया? नाम दे दिया। दूसरी चीज, जो डिवाइड हो रहा है, क्या है? डिवाइड हो रहा है रेशियो के फॉर्म में। तो पी क्यू को आर डिवाइड एम जेम एन रेशियो में कर रहा है। कौन से रेशियो में? एम जेम एन। तो ऊपर के हिस्से को एम बोल दिया, नीचे के हिस्से को एन बोल दिया। अब डिवाइड आर कर रहा है तो हमें आंसर भी आर का ही मिलेगा। किसका मिलेगा? आर का। आर का दैट मीन्स ओ आर बोलो या तो वेक्टर आर बोलो। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार अपॉन एम प्लस एन। वैसे ऑलरेडी आपने ये फॉर्मूला 11 साइंस में भी सीखा है। ओके, चलो, वही उसी के हिसाब से है हमारे पास। तो एम ए बार प्लस एन बी बार अपॉन एम प्लस एन। चलो, पता चल गया। ओके, थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने, एम के साथ बी आएगा। ओके, एम बी बार एन ए बार
अपॉन m प्लस n। ओके, चलो बोलो, समझ में आ गया बेटा अच्छे से? बिल्कुल ओके, एकदम क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूजन है नहीं। सेम थिंग वही चीज़ अगर r डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली, रेशियो तो वही हमारा m जेम n है। ओके, अब r पी क्यू को डिवाइड तो कर रहा है, पर क्या एक्सटर्नली, तो वही यहाँ पे ओरिजिन o लिखो। हाँ चलो, ओरिजिन o वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पी क्यू को डिवाइड करना है r एक्सटर्नली, तो r बाहर आएगा। ओके, तो मैं समझाता हूँ आपको। ये बाहर r, ये p और ये q, तो r पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, वो भी एक्सटर्नली। ओके, चलो अब सॉल्यूशन धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। तो o से लेके p जैसे बोलते थे हर बार a, o से लेके q जो हमारा होता था a के बाद b, o से लेके r वो हमारा क्या हो जाएगा r, तो a b r जो होना चाहिए वो हो गया। ओके, चलो अब एक्सप्लेन करो। ओके, तो p से लेके r m था, q से लेके r n था, तो p से लेके r ही ये पूरा अब हमारा m, q से लेके r ये छोटा सा n। आ गया ना समझ में? हमें रेफरेंस तो r को ही लेना है, पर यहाँ पे r क्या था, सेंटर में था। ये मैं थ्योरी पोर्शन आपको समझा रहा हूँ, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हें तो ये इक्वेशन से ही मतलब है। ओके, तो अगेन हमारे पास वैल्यू r की स्टार्ट करें तो r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू एक्सटर्नली है। ओके, तो m b बार माइनस आएगा बीच में n a बार अपॉन m प्लस n, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर इंटरनली है तो प्लस, एक्सटर्नली है तो माइनस, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस यही दो इंपॉर्टेंट थे। एक मिड पॉइंट का भी आता है इसमें, तो मिड पॉइंट तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी आप जानते हो, इसलिए मिड पॉइंट के रिलेटेड कोई ज़्यादा डिस्कशन करनी नहीं है। ओके, पर्टिकुलर उसका कॉम्प्लिकेटेड इतना इक्वेशन नहीं है। चलो आगे बात करें। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 10.2 पे चलते, बस इतने इक्वेशन, एक यूनिट वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला में दो, थोड़ा बहुत उसका यूज आएगा। ओके, तो देख लेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 नंबर 1, बहुत इजी सम है। स्टार्टअप में क्या दिया हुआ है, नंबर 1 नहीं, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। फॉलोइंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें 3 है। नंबर 1 आई जे के, ए वेक्टर ए है, उसको नाम दिया ऐसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, आई जे के। हाँ, जब भी ऐसे देते हैं वेक्टर को तो उसको पॉइंट के फॉर्म में, मतलब कि अगर लिखना मैग्नीट्यूड, चलो ना सीधा मैग्नीट्यूड ही ढूंढते हैं। तो मॉड ए, तो कैसे ढूंढते हैं, मैं डायरेक्ट मेथड सिखवा दूँ। अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, पर आई का नहीं, आई के कोएफिशिएंट का कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट 3 आएगा। क्या आएगा, रूट 3। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल। अब एक और लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2i, क्या है नंबर 2, 1 में ही एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें नंबर 2, b इज इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k, माइनस 7j माइनस 3k। चलो, तो मॉड b क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 का साइन के साथ स्क्वायर करने का, पर माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 का स्क्वायर भी 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो ऑल ओवर बताओ क्या हुआ। ओके, सम करना पड़ेगा। 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 62। क्या आएगा, 62। बोलो कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। वैसे ही एक सी है, ए बी, उसके बाद क्या सी, तो सी बेटा आपको होमवर्क में करना है।
ओके, सी होमवर्क में करना। 3 है, तीनों के तीनों सेम थे, अंडर रूट में वही पहले का कोएफिशिएंट सी में देखो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, फिर 3 एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 + 1 + 1, तो 3/3 1। नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे 2 वेक्टर लिखो, ओके, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो पर वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अब रैंडमली कोई भी चूज कर लो। चलो मैं पहले a = ऐसा ले लेता हूं, i + 2j + 3k। तो i का कोएफिशिएंट 1, j का 2 और k का 3। अब इसका मैग्नीट्यूड में लूंगा तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। नहीं, b का भी ऐसा होगा। अब मैं प्लस में आगे पीछे करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मैग्नीट्यूड के रिलेटेड सोच रहा हूँ। तो अगर मैं b का ऐसा लिखूँ, उल्टा लिख दूँ, 3 पहले 2 बीच में, ओके, एंड k के पास 1, तो 3 2 1, यहाँ पे 1 2 3 3 2 1। तो वैसे देखा जाए तो डिफरेंट है, i के साथ ऊपर 1 है नीचे 3 है, नो। वो 2 2 ठीक है पर 3 1 नो, तो सेम नहीं है। बट आप मैग्नीट्यूड ढूंढो, मॉड a, तो i तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 9 + 4 13 + 1, तो अंडर रूट 14। सेम ऐसा मॉड b का, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 1, दैट मीन्स अंडर रूट में 14। तो ये सही है, मॉड a मॉड b मैग्नीट्यूड सेम बट वेक्टर डिफरेंट। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, तो मॉड a = मॉड b। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, बस ऐसे छोटे छोटे सम है स्टार्टिंग पे, तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं। अब क्या बोला है, डायरेक्शन बोला है। तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको बस ये नई नई चीज़ें सिखाते जाता हूँ। तो i = अगेन ऐसा लिखो, 2i 3j एंड 4k। चलो 2 3 4 ऐसा डाला, ओके। अब दूसरा लिखो ना, तो आप कोई भी एक कंपोनेंट फिक्स कर दो। अगर 2 तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, 3 तो सबको 3 से करो, 4 तो सबको 4 से करो, ऐसा। चलो मैं 2 से करता हूं, तो 4i + 6j + 8k, दैट मीन्स 2 कॉमन ले लो, तो देखो 2i + 3j + 4k। उसका मीनिंग समझे आप, ओके। जैसा a है वैसा ही b है, बस आगे 2 से मल्टीप्लाई किया है, वरना बोथ आर सेम। तो a एंड b हैव अ सेम डायरेक्शन, बट a और b सेम है नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर a एंड b हैव सेम डायरेक्शन, बट वेक्टर a डज नॉट इक्वल टू वेक्टर b। दोनों सेम नहीं है पर डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन का मीनिंग क्या, अगर कुछ कंपोनेंट कॉमन निकाल से वही का वही आंसर आया, या तो कुछ डिवाइड करके वही का वही आंसर आया, उसका मीनिंग दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, तो उसकी बात करते हैं। तो नंबर 4 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। दोनों इक्वल है। पहले को a नाम दे दो, a 2i + 3j। व्हाट अबाउट b, b क्या है, xi एंड yj, xi + yj। बट दिया है हमको कि भाई वेक्टर a = वेक्टर b, दोनों सेम है। तो 2i + 3j = xi + yj। तो कंपैरिजन करो, दैट मीन्स x = 2 एंड y = 3। सीधा आमने सामने कंपैरिजन ही है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी के साथ नंबर 4 भी खत्म। छोटे छोटे सम है। एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट अबाउट नंबर 5,
फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। क्या फाइंड करना है? स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -57। इनिशियल पॉइंट ए 21, टर्मिनल पॉइंट बी -57। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो पॉइंट में से भी वेक्टर बनाना है। पहले पॉइंट में से भी वेक्टर बनाना है। तो ए दिया है तो ऐसे इसके आगे ओ नाम दे दो। ओ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे। ओ बी इज इक्वल टू माइनस, पहले को i बोल देने का, दूसरे को j। अगर तीसरा है तो k, अदरवाइज। समझ में आ गया? तो पहले ए बी पॉइंट के ऊपर से वेक्टर बनाना पता चल गया, और आगे का रेफरेंस ओ ले लेने का है, ओरिजिन में से माइनस हो रहा है, तो ओ ए एंड ओ बी दो वेक्टर मिल गए। करना क्या, हमें स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ढूंढना है, पर हमारे पास पॉइंट तो ए बी है, तो ओ ए ओ बी को मिला के ए बी ढूंढते हैं। ए बी दैट मीन्स क्या, पीछे वाला ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे माइनस भी करना सिखाया था ना। चलो, तो ओ बी में से हो तो -5i -2i, तो -7i। चलो क्या हो जाएगा, -7i। देन आफ्टर आगे तो 7j प्लस -j तो +6j। ओके, तो ये ए बी -7i प्लस 6j। अब उन्होंने मांगा है कि स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट कौन से? तो विदाउट आई वाले -7 6। वेक्टर कंपोनेंट कौन से? तो -7i के साथ और 6j। ओके, विदाउट आई वाले वो स्केलर कंपोनेंट हुए, विथ आई वाले वो क्या हुए, वेक्टर कंपोनेंट हुए। बोलो, समझ में आ रहा है? सिंपल है, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट नंबर 6 आज का एग्जाम्पल नंबर 6। व्हाट अबाउट नंबर 6? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का सम चाहिए। क्या है सम हमारे पास? तो ए है i -2j प्लस के। वेक्टर ए है i -2j प्लस के। वेक्टर बी क्या है? -2i प्लस 4j प्लस 5k। -2i प्लस 4j प्लस 5k। और c क्या है? तो i -6j, i -6j प्लस -7k, -7k। i -6j -7। क्लियर? चलो, ए बी सी दिया है, हमको सम चाहिए, तो सम दैट मीन्स क्या, ए प्लस बी प्लस सी। हम सीधा करते हैं, i -2i प्लस i। ओके, तो i प्लस i 2i, 2i माइनस 2i तो 0i। चलो, 4 - 2 तो 2, 2 - 6 तो -4j। सीधा खत्म हो जाए ना। चलो, 5 + 1 6 - 7 तो -k। तो ऑल ओवर 0 वाला तो लिखना नहीं है, तो 4j - k। क्या आया? 4j - k, दोनों -4j एंड -k। चलो, बिल्कुल सिंपल, मोर देन इनफ आज के लिए बेटा। 10.2 एक्सरसाइज में सम नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया। सभी सम मैंने करवाए, आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1 का सी होमवर्क में दिया है, बाकी सब कुछ मैंने कराया है। ओके, और इजी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 10 इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ तक अच्छे से रेडी करो, नेक्स्ट वीडियो में नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।